ओके जी, और किसी को कुछ पूछना है? सर आईआईटी कानपुर हाँ, से स्टैटिस्टिक्स में प्लेसमेंट मिलता है क्या? क्या क्या? आईआईटी कानपुर में हम्म। एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए उस दिन आपसे बात हुई थी ना मेरी, कि जी मैंने जी। बोला था वो ऑपरेशनल रिसर्च बॉम्बे के लिए, तो स्टैट वो उसमें आईआईटी कानपुर का देख रहा था, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में मिलता है क्या प्लेसमेंट अभी आईआईटी एमएससी कानपुर में के जो लिए? बच्चे एमएससी कर रहे हैं, 2-4 बच्चों का नंबर ले लो मुझसे, बात करो, वो तुम्हें डिटेल बता देगा। इंटरव्यू होता है, 50-60% बच्चों का प्लेसमेंट होता है कानपुर में स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि वहाँ कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि आधे बच्चे, अराउंड 40-50% बच्चे पीएचडी में जाते हैं फॉरेन में, इंडिया में हाँ, डिफरेंट। अच्छा। तो 50% स्टूडेंट पीएचडी की तरफ ही इंटरेस्टेड होते हैं कानपुर में जो होते हैं, है ना। तो प्लेसमेंट में मान लो 50% बच्चे जाते हैं, उनका प्लेसमेंट हो जाता है, 50-60% बच्चों का कानपुर में हो जाता है, बाकी पीएचडी के लिए जाते हैं, है ना। ये चीज़ है। बॉम्बे में कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि जनरली वही बच्चे जाते हैं जिनको प्लेसमेंट लेना होता है, तो वो वहाँ हम्म। 90% बच्चे प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, उनका प्लेसमेंट हो जाता है। 10% बाकी गवर्नमेंट एग्जाम तो की तैयारी करने वाले मैं हैं। देख रहा था वो, सर्च करके देख रहा था कि 2022-23 में उस टाइम वो 40 स्टूडेंट्स में 34 या 33 को हुआ था। कहाँ पे? 33 स्टूडेंट्स कानपुर का में? प्लेसमेंट आईआईटी कानपुर में, ठीक है। हम्म। ऐसे देख रहा हाँ था। हाँ, हो सकता है। बाकी कुछ बच्चे हैं जो, वही कह रहा हूँ, कुछ बच्चे जो मान लो 40 में ही हैं, तो अराउंड 20-30-40% बच्चे जो हैं पीएचडी की तरफ जाते हैं। वहाँ पे ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जो पीएचडी की तरफ वो करते हैं। तो इस साल का क्या डेटा है नहीं जो तो वहाँ फिर बच्चा है? ऐसे भी होंगे ना कि जैसे कि वो उसका प्लेसमेंट हो गया लेकिन वो पीएचडी के लिए चला गया, या फिर हाँ, ऐसा भी होता ऑफर है। आया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हाँ, किया। क्योंकि उसको आप प्लेसमेंट के लिए भी बैठ सकते हो, पीएचडी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो कुछ बच्चे हैं जो दोनों तरफ सेलेक्ट होते हैं, उनको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है बाहर, और प्लेसमेंट मिल जाता है, तो वो बाद में चूज करते हैं उनको जॉब करनी है या पीएचडी करनी है। ऐसा भी होता है जी। अच्छा, ऐसा मुझे तो वैसे प्लेसमेंट की तरफ ही जाना है, पीएचडी का पास। हाँ, तो देख लो, तुम्हारे पास मैंने बताया था पहले, बॉम्बे ओआर का ऑप्शन है या कानपुर के स्टैट्स का ऑप्शन है। हाँ, प्लेसमेंट मुझे लगता है बॉम्बे ओआर का बेटर है देन कानपुर, जो मुझे लगता है। बेटर बाकी है, आप हाँ हाँ। दोनों के स्टूडेंट से हाँ वहाँ हाँ जो हाँ, एग्जिस्टिंग उसमें ज्यादा है। है ना, जैसे ओआर हमारा। का तो बहुत ही हम्म, हाई डिमांडिंग। जैसे हमारा नीरज स्टूडेंट लास्ट ईयर 22 रैंक था, और नीरज एमएससी ऑपरेशन रिसर्च बॉम्बे से कर रहा है। कानपुर में तो बहुत बच्चे हमारे हैं, तो उनसे तुम अपना नंबर लेके बात करो, कॉल करके पूछो कैसा है, फिर जो बेटर लगे यू डिसाइड अकॉर्डिंगली, है ना। हाँ सर, वैसे तो उसमें 2 रिटेन का ऑप्शन रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। क्या रह क्या ऑप्शन दो रहता है? रिटेन सीट, जो राउंड होता है ना उसमें, जो राउंड होता है एक के बाद एक राउंड होता है, उसमें मैंने देखा कि 2 रिटेंशन का मतलब 2 रिटेन सीट रिटेन का ऑप्शन रहता है। उसके बाद वो आइदर फ्रीज करना है, पेमेंट करना है, या फिर छोड़ देना है, रिजेक्ट कर देना ओके, हाँ, तो फ्रीज कर देना, कोई है। ऐसे दिक्कत नहीं है, देखा। क्या दिक्कत है। ये फ्रीज जो भी तुम्हें मिल गया उसको फ्रीज कर दो, हाँ। सर जैसे कि मेरे 135 रैंक तो बहुत ही कम, मतलब उस हिसाब से तो कम है। तो 135 रैंक में अगर मेरे को वो ना मिले, ऑपरेशन रिसर्च और इधर स्टैट्स का मिल गया, तो हम्म। फिर मैं अगर ऐसे 2-3 राउंड में मिल गया, तो वो तो देख नहीं सकता ना वो जो ऑपरेशन रिसर्च का, क्योंकि तब तक अगर वो ये निकल जाए 2 राउंड के बाद, तो मतलब वो रिटेन नहीं कर सकते ना, इसमें तो वही दिक्कत आ रही है। ऐसा अगर होता है तो। नहीं, जो भी पॉसिबल रास्ता वही अपनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर हाँ रिटेन नहीं करना तो फ्रीज करना पड़ेगा। तो अगर फ्रीज का ही ऑप्शन है, जो उनकी पॉलिसी उसको तो फॉलो करनी हाँ। होगी। मतलब सो दो ये, रिटेंशन के बाद फ्रीज करना ही है, ऐसा ही एक हाँ, तो वो फ्रीज बना करना ही दिया। पड़ेगा फिर। फ्रीज कर लो तो उसके फ्रीज अकॉर्डिंग करना ऑप्शन ही है, डालो, हाँ। नहीं तो रिजेक्ट रिजेक्ट कर देना है। हाँ, तो कोई बात नहीं, जो मिल जाता है उसको फ्रीज कर लो। दोनों जगह अच्छा ऑप्शन है प्लेसमेंट का। कानपुर में प्लेसमेंट होता है, बॉम्बे में, दोनों कोर्स अलग अलग है। वहाँ ऑपरेशन रिसर्च में एमएससी है, हाँ हाँ, स्टैटिस्टिक्स में है, ऑपरेशन। लेकिन बहुत इसमें तो सारे सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स कॉमन भी है। है और बॉम्बे में, और ओआर भी है, मैथमेटिक्स भी है, हाँ, तीनों का ही है बॉम्बे। तो ओआर बहुत। वाला ज्यादा डिमांडिंग। हाँ, तो वो देख लो अपने सर अकॉर्डिंग तुम। मिलने के चांसेस है क्या? 165 तो लास्ट गया था उस दिन, आपने भी दिखाया, तो फिर मैंने भी चेक की बाद में हम्म। कि 165 तो लास्ट गया, तो इस बार क्या मिल हो सकता है, सकता है उसके ना, वो आसपास तो भी हो वो तो सकता है। डिपेंड करेगा कैसा चॉइसेस बच्चों का है, वो मिल सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। थोड़े ऊपर नीचे भी होते हैं, तो वो मार्क्स पिछले साल का डेटा हाँ, जरूर ना एग्जैक्ट वही रहेगा। कुछ आगे भी बढ़ सकता है या कुछ पहले भी क्लोज हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहले भी हाँ क्लोज हो सकता है। हम्म। सर इस बार जैसे कि पेपर हार्ड आया था, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है क्या उसमें, कि नहीं, पेपर हार्ड रैंकिंग तो आने से वही है। थोड़ा। रैंक पेपर हार्ड आने से रैंकिंग रैंक का कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ, तब भी रैंक मार्क्स वन का से, सब, हाँ, मार्क्स ऊपर नीचे होता है, रैंक मार्क्स तो का वही सिर्फ रहेगा। वो ऊपर नीचे होता रैंक में कोई इफेक्ट नहीं है। है। जैसे कि मैं देख रहा था कि 2024 का तो 24 में तो वो 165 क्लोजिंग रैंक हुआ था ओबीसी एनसीएल में, हम्म। और 2023 में क्लोजिंग रैंक 122 पे खत्म हो गया था। हम्म। तो फिर टेंशन में आ गया कि इस बार हाँ,
उसका बीच का भी होने से 140, अगर मैं मान लूं कि 165 और इधर 122 क्लोजिंग रैंक, उसका बीच का भी हो जाने से 140 आने से तो हो जाएगा मेरा उसकी वजह मतलब। ये है कि बीच में हो सकता है बच्चे आपके कैटेगरी के ज़्यादा हो गए उस रैंक में, मान लो 100 से 130 में ज़्यादा बच्चे हैं आपके कैटेगरी के, तो सीटें तो फिक्स हैं, तो पहले ही फुल हो गई तो आपका टर्न ही नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। अगर उस हाँ बीच में वही उस वही। कैटेगरी के बच्चे नहीं हैं आपके कैटेगरी के, तो फिर वो आप तक आएगा, आपका टर्न आएगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है चीज़ें कि क्योंकि जो रैंक आती है वो कैटेगरी पे कोई डिपेंड नहीं करती, रैंक तो मार्क्स के अकॉर्डिंग दे देते हैं, एडमिशन मार्क्स के कैटेगरी अकॉर्डिंग, वाइज हाँ वो होती तो है, ऑलरेडी तो वो कैटेगरीज एडमिशन वालों को का एडमिशन बिल्कुल। मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो वो डिपेंड करता है किस किस रैंक पे उस कैटेगरी के बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग रैंक जाएगी। तो ट्राई मतलब करो, फिक्स नहीं बता मतलब सकते हाँ, लेकिन। यू जस्ट ट्राई, अब तुम्हारे हम्म, हाथ में कुछ नहीं है, वो है कि हाँ आपको ट्राई करना, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड हाँ, करो, वो जो तो भी मैंने उनका मैंने फॉर्मेलिटी वहाँ होगा फिल कर वो दिया, सारे, फर्स्ट में है बॉम्बे ना, और सारे सेकंड राउंड में तक, सारे राउंड तक टिके रहो काउंसलिंग में, 5 राउंड होती पांचों है, राउंड तक देखो। 5 राउंड तक टिके रहो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हम्म, उम्मीद के साथ ये रहो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। ये है, तो आप जो भी पॉसिबल प्रेफरेंसेस है सारे भरो, जो भी वहाँ पे दे रहा है ऑप्शंस सारे भरो, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करो, है ना, ये है। हम्म, तो बस ये देख लेना है ना, जैसे मान लो अब तुमने अभी कहा कि मान लो तुम्हारा ओआर नीचे है, कानपुर ऊपर है, अगर कानपुर मिल गया तो ओआर का ऐसे ही ऑप्शन खत्म हो जाएगा, चाहे तुम कितने राउंड भी रिटेन कर दो वापस मिलना नहीं है बॉम्बे ओआर, है ना। हाँ वो भी तो सही है। समझ रहे हो ठीक ना, ठीक ठीक। अगर तुमने मान लो एमएससी स्टैट्स कानपुर फर्स्ट नहीं प्रेफरेंस ऐसे, में दे दिया एग्जाम्पल के नहीं लिए, नहीं मैंने तो, सर मैंने आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया और ठीक है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी कानपुर सेकंड प्रेफरेंस में दिया, उसको हाँ बदल दूं स्टैट्स क्या? आईआईटी कानपुर, नहीं तो ठीक है, तो ये है कि अगर हाँ मान लो ये दूसरा, मिल गया तो अगले राउंड में ये मिलने का हाँ चांस है। हाँ अगर वही अगर तुम वही बदलोगे वही तो वही। दिक्कत, अब मान लो यही पहले मिल गया तुम्हें, तो तुम्हारे पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए, तुम्हें यही लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उल्टा करोगे तो हाँ तब तो प्रॉब्लम है वो ना। फ्रीज कर दूंगा सर, हाँ तब तो वही, उसको फ्रीज कर तो दूंगा। यही आपके लिए ठीक चॉइस है ना, अगर मान लो तुमने ये किया कि एमएससी स्टैट्स आईआईटी कानपुर और यहाँ एमएससी ओआर आईआईटी बॉम्बे, अगर यही मिल गया पहले 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 लिस्ट में, तो आपके सारे ऑप्शन खत्म हो गए, आपको यही फ्रीज करना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। तो आपको ये भरना है हम्म, ना, ये भरना है ना, कि अगर ये मिलेगा पहली बार में तो ये चांस हो सकता है यही मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं मिलेगा तो ये हाँ मिलेगा, वो चीज़ है। उसका तो चांसेस कम ही है, हम्म, लेकिन अगर मिल जाए तो लास्ट राउंड में जाके मिलेगा, उसके आगे क्योंकि तो नहीं। जैसे आप प्रेफरेंस भरते हो तो आपके रैंक सारे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, अब सारे इंस्टीट्यूट ने यस कहा है तो वो डिपेंड करेगा अब आपके रैंक पे, मतलब जो और बच्चों कितने बच्चों ने इसको प्रेफरेंस दिया है और कितनी सीटें हैं उस पर डिपेंड करेंगी, है हम्म, ना। तो मेन स्टार्ट वो भी यहाँ से करते हैं कि आपको अगर ये मिलने लायक है, ये मिल गया तो वो सारे ऑप्शन आपके खत्म हो गए, ये नहीं मिल सकता तो ये देंगे वो, फिर अगले राउंड में हो सकता है आपको ये मिल हाँ सकता हो है तो सकता है वो मिलेगा, आ जाए। ये चीज़ है। हम्म।